ओके, तो गुड मॉर्निंग सर। गुड मॉर्निंग बच्चे। बच्चे आज हम लोग डिस्कशन करेंगे। टुडे वी विल डिस्कस अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एग्जाम में भी बच्चे आता है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। चैप्टर का नाम आप लोग लिख सकते हैं थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। थ्योरी बेस ऑफ, सही बच्चे लिखेंगे, नोट करेंगे। थ्योरी बेस ऑफ अकाउंटिंग। इस चैप्टर में बच्चे हम लोग डिस्कस करेंगे कि थ्योरेटिकल बेस ऑफ अकाउंटिंग क्या है, या अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या है, या अकाउंटिंग एजम्पशन क्या है, गैप क्या है, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड क्या है, यानी बेसिक इसमें हम लोग डिस्कस करेंगे जो रूल रेगुलेशन है जिस पर हम लोग बिजनेस के बुक्स में क्या करते हैं, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करते हैं, उसके बारे में यहाँ पर इस चैप्टर में हम लोग समझेंगे। तो इसमें जो मेन आपका टॉपिक जो आप लोग को स्टडी करना है बच्चे, वो करना है अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। इससे पहले तो हम लोग डिस्कस कर लें व्हाट डू यू मीन बाय अकाउंटिंग प्रिंसिपल। प्रिंसिपल का मतलब जानते हैं बच्चे आप लोग? रूल्स, नहीं, सिद्धांत। सिद्धांत। मतलब यहाँ पर सिद्धांत होगा। देखो, हर एक इंसान का अपना अपना चलने का क्या है, नहीं कहते मेरा अपना एक प्रिंसिपल है, हम उसी के हिसाब से चलते हैं। प्रिंसिपल का मतलब ये मत समझिएगा जो यूनिवर्सिटी कॉलेज में प्रिंसिपल होते हैं वो प्रिंसिपल नहीं समझिएगा, ठीक है, बोथ आर डिफरेंट। ये प्रिंसिपल का मतलब होता है कि किस सिद्धांत पर, किस बेस पर, किस कॉन्सेप्ट से, किस स्टैंडर्ड से अकाउंटिंग, मतलब जितने भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन होते हैं उसको रिकॉर्ड करते हैं। क्योंकि यही में, इसी में आपको जानकारी होगा बच्चे, आप पता करोगे कि जो अकाउंटिंग प्रिंसिपल है या अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट है, जिसके आधार पर हम लोग क्या करते हैं, जिसके बेसिस पर मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं। ओके बच्चे, यहां तक समझ में आया? यस। दिस टॉपिक इज वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। इस टॉपिक में सबसे पहले आप लोग लिखेंगे बच्चे मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है? अकाउंटिंग प्रिंसिपल और रूल, सही बच्चे नोट करेंगे। बच्चे कैमरा को ऑन कर लीजिए। अकाउंटिंग प्रिंसिपल और रूल, अकाउंटिंग प्रिंसिपल और रूल और कॉन्सेप्ट आर जनरल गाइडलाइन, आर जनरल guideline or rules. They provide standards, सर गाइडलाइन के बाद guidelines or rules. They provide standards for sound accounting practice. They provide standard for sound accounting practices and procedures. सर अकाउंटिंग के बाद Accounting practices and procedures. अकाउंटिंग प्रिंसिपल, पैराग्राफ चेंज करके लिखेंगे, अकाउंटिंग प्रिंसिपल
is a general law or rule. Accounting principle is a general law or rule adopted or professed, professed, P-R-O-F-E-S-S-E-D, professed or standard as a guide to action, as a guide to action, Sir, repeat again. Sir. accounting principle is a general law or rule adopted or professed or standard as a guide to action, guide to action. It is a basis, it is a basis, it is a basis of conduct, it is a basis of conduct or practice सेकंड पॉइंट में लिखेंगे बच्चे, ये तो अकाउंटिंग प्रिंसिपल हो गया। ये समझ में आया कि जिसके आधार पर हम लोग किसी भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को बिजनेस के बुक्स में रिकॉर्ड करते हैं, उसके लिए तो रूल चाहिए ना। अरे बिजनेस में किसको हम डेबिट करेंगे, किसको हम क्रेडिट करेंगे, तो बच्चे इसके लिए रूल होगा तभी तो उसको डेबिट और क्रेडिट हम करेंगे। और रूल ही नहीं होगा तो फिर कहाँ से डेबिट क्रेडिट करेंगे। तो जो भी रूल है, रेगुलेशन है, कॉन्सेप्ट है, एजम्पशन है, ये पूरा ओवरऑल ये सबको मिला करके हम लोग अभी कहते हैं, तो उसको कहते हैं हम लोग गैप। गैप का मतलब GAAP, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। कहीं लिख लो बच्चे आप लोग, इसको फुल फॉर्म लिख लो तो गैप, GAAP। कोई पूछ दे व्हाट डू यू मीन बाय गैप, तो आप इसका जवाब दे सकते हो। गैप का फुल फॉर्म लिख लिए। कभी कभी हम ऑब्जेक्टिव में भी आप लोगों को क्वेश्चन भी पूछेंगे बच्चे इसमें से। क्या होगा सर फुल फॉर्म गैप का? हाँ, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। क्योंकि अकाउंटिंग प्रिंसिपल का कहता है ना, अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर वेरियस नेम्स, जिसमें अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट भी आता है, अकाउंटिंग सर फुल फॉर्म एक बार पढ़ लीजिएगा सर। हाँ, जनरली एक्सेप्टेड, ACCEPTED, एक्सेप्टेड, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। जनरली निधि, निधि आप नोट किए? यस सर। ओके बच्चे म्यूट कर लीजिए आवाज को। तो यहाँ पर अकाउंटिंग, तो अकाउंटिंग प्रोसेस, सॉरी, अकाउंटिंग प्रिंसिपल इज आल्सो नोन एज अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, अकाउंटिंग कन्वेंशन, अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग प्रिंसिपल तो है ही, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड। अगर इस सबको वेरियस नाम को अगर हम मिला दें, अगर इकट्ठा करें, जैसे आपको याद होगा कि ग्रामर पढ़ते हैं ना, ग्रामर याद है ना? Yes, sir. ग्रामर क्यों पढ़ते हैं? ताकि हम सेंटेंस को समझ सकें, शुद्ध शुद्ध बोल सकें, लिख सकें, समझ सकें, इसीलिए पढ़ते हैं ना। Yes, sir. तो अकाउंटिंग का भी ग्रामर है बच्चे। ये जितना भी पॉइंट अभी हम आपको बता रहे हैं, ये टोटल का टोटल क्या है?
ग्रामर ऑफ अकाउंटिंग ही तो है, चाहे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट को हो, चाहे अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट प्रिंसिपल को हो, अकाउंटिंग एजम्पशन को हो, अकाउंटिंग स्टैंडर्ड को हो, ये टोटल का टोटल सब किस सेक्टर में आता है, गैप के अंतर्गत आता है, जिस गैप को हम लोग क्या कहते हैं, जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल। एक नंबर में कभी ऑब्जेक्टिव ये पूछ देंगे हम आपको, याद रखना। ओके बच्चे, तो यहाँ पर एक लाइन ये भी लिख लीजिए, अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर ऑल्सो नोन एज, accounting principle are also known as accounting concept, accounting convention, accounting assumption। रिपीट सर अकाउंटिंग कंसेप्ट के बाद। accounting concept, accounting convention, assumption, accounting standard, etc। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड बोल रहे हैं सर। अकाउंटिंग स्टैंडर्ड, यस सर। अब लिखो तो मीनिंग ऑफ गैप, मीनिंग ऑफ गैप, it refers to the rules or guidelines, it refers to the rules or guidelines adopted for it refers to the rules or guidelines adopted for recording and reporting, recording and reporting, recording and reporting of business transaction, बिजनेस ट्रांजेक्शन। ये लाइन समझ में आया बच्चे, बताओ तो पवन। सर रिपीट कर दीजिए। It refers to the rules or guidelines adopted for recording and reporting of business transaction in order to bring uniformity भी लिखिए, UNIFORMITY, uniformity in the preparation and presentation, तैयार करना साथ ही साथ प्रस्तुत करना, in the preparation and presentation of financial statement, ये क्या कर रहा है कि आप किसी भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को बिजनेस के बुक्स में क्यों रिकॉर्ड कर रहे हो, तो रिकॉर्ड हम इसलिए कर रहे हैं क्योंकि उसके बेसिस पर मुझे क्या पता करना है, बिजनेस का रिजल्ट पता करना है, साथ ही साथ बिजनेस का पोजीशन पता करना है। समझ में आया? क्योंकि आप जानते हैं ना कि पहले जर्नल होता है, फिर लेजर होता है, फिर ट्रायल बैलेंस होता है, तब जाके बैलेंस शीट होता है। ओके बच्चे, कम टू द पॉइंट्स। तो ये समझ में आया
कि किसी भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को बिजनेस के बुक्स में हम इसलिए रिकॉर्ड करते हैं क्योंकि उसके बेसिस पर मुझे क्या पता करना है, रिजल्ट पता करना है बिजनेस का। जिस काम के लिए हम बिजनेस करते हैं, एक बिजनेसमैन बिजनेस क्यों करता है बच्चे, सिंपल समझो, प्रॉफिट के लिए है ना। Yes, sir. Yes, sir. तो यस सर। प्रॉफिट के लिए अगर कोई बिजनेसमैन बिजनेस करता है और उसी का पता नहीं चले तो फिर वो क्यों बिजनेस करेगा। तो जितने भी मॉनेटरी ट्रांजैक्शन है उस मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को रिकॉर्ड करने के लिए जो भी रूल होता है, रूल फॉर डेबिट एंड क्रेडिट, किसको डेबिट करना है किसको क्या करना है क्रेडिट करना है, तो वो रूल जो होता है ये सब बनाने का जो काम करता है उसी को तो हम लोग गैप कहते हैं। क्योंकि अब देखिए दो वर्ड हम लिखवाए हैं, एक लिखवाए प्रिपरेशन और दूसरा क्या लिखवाए प्रेजेंटेशन। मतलब आप बनाइए भी और साथ ही साथ उसको प्रस्तुत भी कीजिए। अभी हम बताए थे यूजर ऑफ अकाउंटिंग इंफॉर्मेशन, याद है, इंटरनल यूजर और एक्सटर्नल यूजर। तो जब तक हम यूजर के सामने में उसको प्रेजेंट नहीं करेंगे, हम दिखाएंगे नहीं कि हम इस पोजीशन में है, मेरा बिजनेस का रिजल्ट इस तरह से फाइंड आउट हुआ है, तो फिर वो तो अट्रैक्ट नहीं होगा। उसको तो अट्रैक्ट करना है, उसको तो मैं अपनी ओर क्या करना है उसको, क्योंकि जब तक वो पैसा लगाएगा नहीं, इन्वेस्ट नहीं करेगा, तो मेरा बिजनेस ग्रो कैसे करेगा। सिंपल बताओ, आप ही एक बिजनेसमैन हो, अगर आप मतलब मान लो किसी कंपनी का शेयर का कारोबार आप करते हो, शेयर में पैसा लगाते हो, तो देखते हो ना जिस कंपनी का शेयर का प्राइस क्या होता है, बढ़ता है, उसका देखते हो ना जी, हिस्ट्री देखते हो, तभी ना शेयर में पैसा इन्वेस्ट करते हो, कैसे ही इन्वेस्ट कर देते हो। सर स्टेटमेंट देखते हैं सर। यस, यही चीज हम बताना चाह रहे हैं। ओके बच्चे, तो यहां तो समझ में आ गया। Yes, sir. हेलो, नेक्स्ट एक दो लाइन और लिख लीजिए इसमें, पैराग्राफ चेंज करके। जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल यानी गैप have involved over a long period of time, on the basis of past experience, on the basis of past experience, on the basis of past experience, usages or customs, uses or customs, statement by individual and professional bodies, statement by individuals and professionals bodies and regulation by government agency and regulation by government agencies. फिर से रिपीट कर दे रहे हैं, गैप का जो भी हम नोट करवाएं बच्चे, उसमें फिर से थोड़ा पैराग्राफ चेंज करके लिखिएगा कि गैप हैव इन्वॉल्व्ड ओवर अ लॉन्ग पीरियड ऑफ टाइम, ये लंबे समय तक चलता है, ऑन द बेसिस ऑफ पास्ट एक्सपीरियंस, जो पीछे हो चुका है उसी के आधार पर, यूजेस ऑफ कस्टम्स स्टेटमेंट बाय इंडिविजुअल एंड प्रोफेशनल बॉडीज
एंड रेगुलेशन बाय क्या, गवर्नमेंट एजेंसी, चाहे वो गवर्नमेंट एजेंसी हो, चाहे कोई प्रोफेशनल पर्सन जैसे चार्टर्ड अकाउंटेंट, ये सब है, डॉक्टर है, वकील है, ठीक है, ये सब अपना इसको यूज करता है। कस्टम्स मतलब रीति रिवाज होता है, परंपरा जो पहले से चलता आ रहा है। कस्टम का मतलब यहाँ पर ये होता है। ये हो गया बच्चे, यहाँ तक गैप का हो गया। अकाउंटिंग प्रिंसिपल गैप हम लोग समझ गए हैं। देखिए, तो इसेंशियल फीचर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग प्रिंसिपल की क्या विशेषता होनी चाहिए? इसेंशियल फीचर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल, फीचर ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। सबसे फर्स्ट पॉइंट लिखेंगे बच्चे कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर मैन मेड, अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर मैन मेड। अकाउंटिंग प्रिंसिपल आर मैन मेड, मतलब देखिए जैसे मनुष्य के द्वारा जो भी अकाउंटेंट होते हैं वो अकाउंटिंग का काम करते हैं, तो उसके लिए अपना वो क्या करते हैं उसमें डे टू डे, पहले समय में ऐसा नहीं था, अब धीरे धीरे चेंजेस होता गया। जानते ही आप लोग कि इसमें विस्तार होता जा रहा है, परिवर्तन होता जा रहा है, चेंजेस होता जा रहा है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो बनाया गया है वो मनुष्य के द्वारा ही, जैसे बताए थे कि फादर ऑफ अकाउंटिंग जो है तो लुकास पैसियोली, और उसके बाद वो तो इटालियन लैंग्वेज में था, लेकिन उसको जो इंग्लिश में चेंजेस किया वो कैसल नाम का एक पर्सन था जो 1553 में इसको चेंज किया। मतलब जैसे जैसे आता गया वैसे वैसे क्या होता गया, इसमें डेवलप होता गया। तो इसमें जो डेवलप करने का काम किया वो कौन किया? मनुष्य ही तो किया, इंसान ही तो किया। तो इसीलिए यहाँ पर ये कह रहा है कि अकाउंटिंग प्रिंसिपल जो है सो मैन मेड है। समझ में आया बच्चे? प्रिया कुमारी, यस सर। समझ में आ रहा है बच्ची? यस सर। ओके, सेकंड पॉइंट लिखिए, satisfying three parameters, satisfying three parameters, तीन पैमानों पर। इसमें थ्री पैरामीटर जो बच्चे कहा जाता है, फर्स्ट पैरामीटर में ए नंबर में लिखिए यूजफुलनेस, फर्स्ट पैरामीटर है यूजफुलनेस, जिसको हम लोग रिलेवेंस भी कहते हैं। कोई भी डेटा आपके लिए महत्वपूर्ण तभी हो सकता है जब वो आपके काम के लायक हो। अगर आपके काम के लायक नहीं है तो आपके लिए वो डेटा क्या होगा, कभी भी यूजफुलनेस नहीं होगा, वो इम्पोर्टेंट नहीं होगा। तो पहला पॉइंट ये है कि अकाउंटिंग जो सेटिस्फाइंग थ्री पैरामीटर, यानी इसको तीन पैरामीटर पर सेटिस्फाई किया जाता है। पहला है यूजफुलनेस, दूसरा लिखिए ऑब्जेक्टिविटी, 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 और तीसरा लिखिए फिजिबिलिटी, FEASIBILITY। फिजिबिलिटी का मतलब समझ में आया यहाँ पर कि कह रहा है कि अकाउंटिंग जो प्रिंसिपल है, एन अकाउंटिंग शुड बी फिजिबल, मतलब प्रैक्टिकल, सो दैट इट कैन बी इम्प्लीमेंटेड, इम्प्लीमेंटेड मतलब चेंजेस, उसमें जब चाहो जैसे चाहो इसको आप परिवर्तन चेंज कर सकते हो।
ओके बच्चे, और एक पॉइंट, ये तो तीनों पॉइंट ये हो गया, तो फर्स्ट सेकंड हो गया। थर्ड पॉइंट कीजिए फीचर में, डिफरेंस इन द यूज ऑफ प्रिंसिपल। Difference in the use of principles. ये जैसा सिचुएशन है उसके हिसाब से ये सेट करता है। डिफरेंट सिचुएशन में डिफरेंट प्रिंसिपल क्या करता है, काम करता है ये। और लास्ट में एक पॉइंट और है कि लैक ऑफ लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल। यही 4 पॉइंट अगर अकाउंटिंग प्रिंसिपल में आएगा बच्चे, तो इसको 4 पॉइंट को लिखना है आप लोगों को। यस सूरज। सर रिपीट कर दीजिए सर ये वाला लाइन। लैक ऑफ लिस्ट, लैक मतलब कमी होता है, तो लैक ऑफ लिस्ट मतलब LIST, लैक ऑफ लिस्ट ऑफ अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स। अब इसके बाद बच्चे हम लोग का समझेंगे हम लोग अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट क्या है? तो अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट एक प्रकार का आइडिया है, विचार, जिसको हम लोग कहते हैं। सही बच्चे लिखेंगे मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। अब यहाँ पर हम लोग आ जाएंगे मीनिंग ऑफ अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट। Accounting concept refers to the basic assumption and rules and principles. Accounting concept refers to the basic assumption and rules and principles which work as the basis of recording of business transaction, and preparing accounts. Accounting concept refers to the basic assumption and rules and principles which work as the basis of recording of business transaction and preparing accounts। मतलब जिसके बेसिस पर हम लोग अकाउंटिंग को, मॉनेटरी ट्रांजैक्शन को बिजनेस के बुक्स में क्या करते हैं, रिकॉर्ड करते हैं, या जो भी खाता तैयार करते हैं, अकाउंट बनाते हैं, उन सभी को हम लोग किसके, इसी के बनाए हुए रूल के आधार पर हम लोग काम करते हैं। तो इसका जो इम्पोर्टेंट कॉन्सेप्ट है वो है तो बहुत 12-13 है, लेकिन जो इम्पोर्टेंट है बच्चे उसमें कुछ का नाम हम बता रहे हैं। जी अभिनव। सर रिकॉर्डिंग ट्रांजैक्शन के बाद क्या बोलना सर? रिकॉर्डिंग ऑफ बिजनेस ट्रांजैक्शन एंड प्रिपेयरिंग अकाउंट्स। पवन कृष्ण, आप कुछ बोलना चाह रहे हैं क्या? 17 नंबर।
नो सर, उस माइक अनम्यूट हो गया था सर इसलिए। आप इसको ओके। The important accounting concept are as follows. The important accounting concept are as follows. First लिखिए बच्चे, business entity concept. फर्स्ट लिखिएगा बिजनेस एंटिटी कॉन्सेप्ट। सेकंड लिखिए गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट, गोइंग GOING, गोइंग कंसर्न CONCERN, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट। थर्ड लिखिए मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। थर्ड लिखिए मनी मेजरमेंट कॉन्सेप्ट। फोर्थ लिखिए अकाउंटिंग पीरियड कॉन्सेप्ट। फोर्थ लिखिए कॉस्ट कॉन्सेप्ट। फोर्थ नहीं होगा, फिफ्थ होगा बच्चे कॉस्ट कॉन्सेप्ट। सिक्स्थ में लिखिए डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट। नेक्स्ट लिखिएगा मैचिंग कॉन्सेप्ट। डुअल एस्पेक्ट कॉन्सेप्ट, मैचिंग कॉन्सेप्ट। उसके बाद लिखिएगा 8 नंबर में रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट। रिकॉग्नाइजेशन तो रियलाइजेशन, रेवेन्यू रियलाइजेशन कॉन्सेप्ट। रेवेन्यू रिकॉग्नाइजेशन कॉन्सेप्ट। और लास्ट में लिखिएगा अप्रूवल कॉन्सेप्ट। अप्रूवल कॉन्सेप्ट। यही इतना है। और इसके बाद बच्चे हम लोग, यस बोलिए बच्चे। सर लास्ट वाला पॉइंट रिपीट कीजिए ना। अप्रूवल कॉन्सेप्ट, ACCRUAL, अप्रूवल कॉन्सेप्ट। तो ये 9 पॉइंट बताएं बच्चे, इंपोर्टेंट यही है। तो इसको अब हम लोग 1 बाय 1 करके डिस्कशन करेंगे। ये 2 क्लास हमको लगता है चलेगा, 2-3 क्लास। तो थोड़ा इसको ध्यान से, चूंकि बेसिक चीज है ये, जब तक ये नहीं समझिएगा फिर आगे आपको बहुत प्रॉब्लम करेगा बच्चे। तो इसीलिए इसको बढ़िया से पढ़िएगा आप लोग, इतना जो भी नोट्स लिखवाए हैं, और बढ़िया से दोनों चैप्टर का सेल्फ स्टडी कीजिएगा, रिवीजन कीजिएगा बच्चे आप लोग। और अगर किसी बच्चे को नोट्स नहीं मिला है या नहीं नोट कर पाए हैं तो आप अपने दोस्तों से हेल्प लीजिएगा। फिर भी नहीं हो तो उसके बाद फिर हमसे कांटेक्ट कीजिएगा बच्चे, हम आपको सेंड कर देंगे। लेकिन थोड़ा पढ़ना तो है बच्चे, जब तक नहीं पढ़ोगे तब तक आपका डेवलपमेंट नहीं होगा, विकास नहीं होगा आपका। इसलिए सही बच्चे मन लगा करके इसको स्टडी कीजिएगा। ओके बच्चे, सुनिए सुनिए, कहीं थोड़ा उसके बाद जाइएगा। अच्छा जाइए।